गर्भ में बेटी की हत्या ना हो, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। एक तरफ सरकार पूरे जोर शोर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि अगर बेटी इस दुनिया में आ भी जाए तो क्या वो वाकई सुरक्षित है। पोस्टमार्टम को मैं पढ़ नहीं पाया, इतना यानी भीतर के ऑर्गन गायब है। सच्चाई तो ये है उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनियां गायब है। 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर गए। उस बेटी के साथ हुआ क्या है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। जितना हार्ड उस बेटी का अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतनी दरिंदगी। आज हालत ऐसी है कि हमारी बेटियां घर से बाहर कदम रखती हैं तो डर उनके साथ साथ चलता है। कुछ दरिंदों की वजह से उनका बचपन, उनका विश्वास और कभी कभी उनकी जान तक छिन जाती है। और सबसे बड़ा दुख है कि जिनसे इंसाफ की उम्मीद की जाती है वो सिस्टम, वो पुलिस अक्सर इन दरिंदों को बचाने में ही लग जाते हैं। यानी नारा तो बड़ा अच्छा है लेकिन जमीन पर हकीकत बिल्कुल उल्टी है। हरियाणा की एक 19 साल की लड़की जिसकी बॉडी एक ऐसी हालत में पाई गई जिसके बारे में आप और हम जैसे लोग सोच भी नहीं सकते। यह लड़की अपने घर से कुछ दिन पहले गायब हुई थी और गायब होने के 2 दिन बाद जब उसकी बॉडी मिली तो ना उसका कोई चेहरा था, ना चेहरे पर कोई स्किन थी। सोचिए उस लड़की के साथ कितना दर्दनाक हादसा हुआ होगा। लेकिन इसके बावजूद भी जब पुलिस ने उसकी बॉडी देखी तो उन्होंने कहा यह केस है। सोचिए ऐसी हालत में मिली बॉडी और पुलिस इसे हत्या बता रही है। अब सवाल उठता है आखिर ऐसा क्यों? आइए जानते हैं मनीषा सिंह केस की पूरी कहानी। एक 19 साल की मासूम लड़की जो हमेशा शांत और परिवार तक सीमित रहने वाली थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन उसकी जिंदगी इतनी दर्दनाक और खौफनाक तरीके से खत्म होगी कि देखने वाले भी कांप उठें। मनीषा हरियाणा के भिवानी जिले के सिंघानी गांव की रहने वाली थी। सिर्फ 19 साल की उम्र में वह एक प्राइवेट प्ले स्कूल में टीचर का काम करती थी। वह एक बिलो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और घर की आर्थिक हालात अच्छी नहीं थी, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ वह अपने परिवार की मदद करने के लिए स्कूल में पढ़ाती थी। क्योंकि मनीषा का सपना बड़ा था, वह नर्स बनकर लोगों की सेवा करना चाहती और इसी सपने को पूरा करने के लिए 11 अगस्त को वह प्ले स्कूल से छुट्टी के बाद एक नर्सिंग कॉलेज गई। वहां पर बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के लिए जानकारी लेने पहुंची, लेकिन उसे क्या पता था जिस भविष्य को लेकर वह सपने देख रही थी वह भविष्य कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। शाम तक मनीषा घर नहीं लौटी। करीब 6 बजे उसके पिता संजय सिंह को मनीषा के फोन से एक मिस्ड कॉल आया। उन्होंने तुरंत कॉल बैक किया लेकिन इस बार फोन नहीं उठा। इसके बाद बार बार कॉल करने के बाद भी दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। परिवार घबरा गया क्योंकि मनीषा कभी बिना बताए देर से घर नहीं लौटती और ना ही कॉल्स को इग्नोर करती। 6:26 मेरी घंटी बजी, उसका कट गया। फिर मैंने 6:26 मतलब पूरी नहीं हुई थी, कुछ सेकंड बची हुई थी, मैंने उसके साथ अपना फोन उठाया, साथ ही साथ कॉल किया तो फोन बंद था। कल रात में उसका फोन 12:04-5 के ऊपर ऑन हुआ है, उसके बाद बंद हो गया है। दोबारा हमने कॉल किया तो फिर स्विच ऑफ। अब सबको डर लगने लगा कि कुछ अनहोनी हुई है। उसके पिता कॉलेज पहुंचे तो वहां गार्ड और रिसेप्शन ने साफ इनकार कर दिया कि मनीषा वहां आई नहीं है। और चौंकाने वाली बात है कि रिसेप्शन पर बैठे मौजूद लोग शराब के नशे में धुत थे। घर वाले पुलिस के पास पहुंचे ताकि मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लिखवाई जा सके, लेकिन पुलिस ने सीरियसली लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि लड़की शायद अपनी मर्जी से घर से चली गई हो, 1-2 दिन में घर लौट आएगी। परिवार ने काफी दबाव बनाया, तब जाकर रिपोर्ट लिखी गई। भाग भुग्गी होगी, आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर आ जाएगी। बोला क्यों घबरा रहा? जांच में सामने आया कि मनीषा 11 अगस्त को दोपहर 1:58 पर प्ले स्कूल से निकली थी। इसके बाद वह उसी कॉलेज में गई जहां पर उसे एडमिशन लेना था। लेकिन जब पुलिस कॉलेज पहुंची तो वहां 3 लोग नशे की हालत में मिले। पूछताछ पर उनका कहना था कि ना तो कोई लड़की यहां आई थी और ना ही उस दिन कॉलेज खुला था। यानी बयान भी बेहद संदिग्ध थे। 13 अगस्त यानी कि गायब होने के 2 दिन बाद गांव के एक किसान ने खेत में एक डेड बॉडी देखी और पुलिस को सूचना दी। बॉडी की पहचान हुई, वह मनीषा ही थी, लेकिन उसकी हालत बेहद खौफनाक थी। गांव वालों का कहना है यह मौत नेचुरल नहीं है, यह बेरहमी से की गई हत्या है। गला कटा हुआ था, चेहरे पर एसिड या पेट्रोल डालकर जलाया गया था। परिवार भी अपनी बेटी की बॉडी देखकर टूट गया। उन्होंने बॉडी को घर ले जाने से मना कर दिया और कहा जब तक कातिल पकड़े नहीं जाते अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इसके बावजूद पुलिस का दावा था कि यह केस है। उन्होंने कहा है बॉडी के पास एक भी मिला है जिसमें मनीषा ने लिखा है कि वह फैमिली प्रेशर से परेशान थी। कुछ सोर्सेस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में मनीषा को जहर खरीदते हुए देखा गया।
लेकिन जिसने सबसे पहले मनीषा की बॉडी देखी उसने साफ कहा पुलिस झूठ बोल रही है, ना वहाँ कोई सुसाइड नोट था और ना ही यह आत्महत्या लगती। उसका सवाल बिल्कुल सही था, अगर सुसाइड किया होता तो खुद अपना गला कैसे काटा और चेहरा कैसे जलाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने और भी उलझन बढ़ा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चेहरे की हालत जंगली जानवरों के हमले के कारण हुई है, लेकिन तस्वीरें देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता यह बिल्कुल नेचुरल नहीं था। सोचिए अगर जहर खाकर सुसाइड किया होता तो गला कैसे कटा, अगर एनिमल अटैक हुआ तो कपड़े बिल्कुल साफ कैसे थे, अगर नोट मिला था तो पुलिस ने पहले क्यों नहीं बताया। इसने सबसे पहले बॉडी को वहाँ पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके बॉडी को देखा था। सबसे पहले देखा कि मनीषा का जो गला है वो कटा हुआ है। राजनीतिक पार्टियों का इतना प्रेशर है, 7:30 बजे से लेके और 3:30 बजे तक मैं वहाँ मौजूद था और उस मेरी मौजूदगी में ऐसा कोई भी नोट वहाँ। जैसे जैसे केस आगे बढ़ने लगा हरियाणा में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। लोग सड़कों पर उतर आए और इंसाफ की मांग करने लगे। दबाव बढ़ने पर सरकार को कदम उठाने पड़े। जिले के पुलिस चीफ का ट्रांसफर किया गया, 5 पुलिस अधिकारी को सस्पेंड किया गया और अब केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। 21 अगस्त को लंबे संघर्ष के बाद परिवार ने आखिरकार मनीषा का अंतिम संस्कार किया, इस उम्मीद के साथ कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। आज मनीषा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसके सपने, उसके परिवार की उम्मीदें और उसका अधूरा सच आज भी हर किसी के दिल को झकझोरता है। यह केस सिर्फ एक लड़की की मौत का नहीं, बल्कि यह हमारे लॉ एंड ऑर्डर की हालत पर भी सवाल उठाता है। क्या मनीषा को इंसाफ मिलेगा या यह केस भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि मनीषा को इंसाफ मिल सके। अगर आप सच को सच की तरह जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी जागरूकता ही हमारी ताकत है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।